जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 9 का आप लोग तैयारी शुरू कर दिए होंगे और आने वाले समय में आप लोगों का हर एक महीना जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहला एग्ज़ाम जो आप लोगों का होगा मंथली टेस्ट, वो 7 तारीख 7वां महीना 2025 को होने जा रहा है। और इसमें आप लोगों का हिंदी का जो पहला चैप्टर है, दो बैलों की कथा, इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर बनने वाला है। साथ ही साथ इतने 6 महीना 7वां महीना आ चुका है और कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों का दो एग्ज़ाम गुजरेगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहला होगा आप लोगों का प्री बोर्ड और दूसरा होगा आपका फाइनल एग्ज़ाम। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही वीडियो आप लोगों के सभी एग्ज़ाम के काम आने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है हमारा, दो बैलों की कथा पाठ का जो लेखक है वो कौन है, आपको बतानी है। तो दो बैलों की जो कथा है उसके जो पाठ के लेखक है वो हैं आपका प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 नाम आपको दिखेंगे, लेकिन जो सही आंसर होगा वही आपको यहाँ पे टिक आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इस पाठ में वर्णित दोनों बैलों के नाम क्या हैं। अब जो दो बैल हैं उन बैलों का नाम आपको बताना है। क्या उसका नाम हीरा और मोती था, सोना और चांदी था, या फिर मोहन और सोहन था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है हीरा और मोती। उसके नाम क्या थे दोनों बैलों के? हीरा और मोती नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। देखिए कह रहा है आपसे कि बताइए जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है। तो जानवरों में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है वो गधा को समझा जाता है। किसको समझा जाता है? गधा को, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें देखिए कह रहा है कि जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो उसको क्या कहते हैं? गधा कहते हैं, बैल कहते हैं, बकरी कहते हैं, या फिर शेर कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं गधा। क्या बोलते हैं? गधा बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। देखिए कह रहा है आपसे कि पाठ में हीरा और मोती का मालिक कौन है। तो पाठ में हीरा और मोती का जो मालिक है उसका नाम क्या है? तो झूरी। उसका नाम क्या है? झूरी उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। देखिए कह रहा है कि गोई से आप क्या समझते हैं। गोई से आप क्या समझते हैं आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। देखिए कह रहा है आपसे गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। अब ये जो गधा है इसका छोटा भाई आपको बताना है ये किसको कहा गया है। तो गधे का जो छोटा भाई है वो किसको कहा गया है बताइए? घोड़ा, गधा, शेर या बैल? तो बैल को कहा गया है। किसको कहा गया है? बैल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। कह रहा है आपसे कि बताइए किस देश के बारे में कहा गया है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो ये बात कही गई थी जापान के बारे में। किसके बारे में? जापान के बारे में कही गई। झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? तो झूरी ने बैलों को भेजा था अपने ससुराल भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? अपने ससुराल भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि कौन ज़्यादा सहनशील था। अब यहाँ पे आपको बतानी है कि कौन इसमें से ज़्यादा सहनशील था। हीरा और मोती दोनों था, या फिर कौन था बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीरा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है आपसे कि झूरी के बैल कैसे थे। अब ये जो झूरी के बैल थे ये थे कैसे आपको बतानी है। तो ये जो थे आपका देखने में सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैलों को रोटी किसने खिलाई आपको बतानी है। झूरी के पत्नी ने, या फिर झूरी ने, या भैरव की बेटी ने। तो गया ने। किसने खिलाया था? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भैरव की बेटी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कह रहा है कि दोनों बैलों को भगाने में किसने मदद की। तो दोनों बैलों को भगाने में जो मदद की थी वो भैरव की बेटी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। देखिए कह रहा है लावारिस पशुओं को बंद करने के स्थान को क्या कहलाता था। तो कांजी हाउस, चिड़ियाघर, काशी हाउस, या फिर हाउस कांजी। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, कांजी हाउस कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। देखिए कह रहा है कि उत्साह का पर्यायवाची क्या होगा। अब उत्साह का जो पर्यायवाची होगा उत्सव और आनंद दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। देखिए कह रहा है कि गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है। ठीक है,
कब कर लेता है ये आपको बतानी है। सही जवाब होगा इसका वैशाख महीने में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। देखिए कह रहा है कि कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसने बेचा गया, मतलब किसको बेचा गया था। तो कांजी हाउस से हीरा और मोती को किसे बेच दिया गया था, तो दढ़ियल को, कोई दढ़ियल था उसको बेच दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। देखिए कह रहा है कि किसके कारण हीरा और मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं। तो किसके कारण नहीं देखा था, अपमान के कारण। किसके कारण, अपमान के कारण। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। देखिए कह रहा है कि लेकिन औरत पर सिंग चलाना मना है, ये किसका कथन है आपको बताना है। तो ये कथन है आपका हीरा का। किसका कथन है, हीरा का कथन है, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कह रहा है कि गया ने बैलों को किससे बांधा। तो गया ने जो बैलों को बांधा किससे बांधा, जंजीरों से बांधा था, या फिर पतली रस्सियों से बांधा था, या फिर सुतली से बांधा था, या मोटी रस्सियों से बांधा था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटी रस्सियों से बांधा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। देखिए कह रहा है कि हीरा मोती में कौन कौन से गुण थे। अब हीरा और जो मोती थे इनमें कौन कौन से गुण था वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सभी हो जाएगा। हीरा और मोती सच्चे मित्र थे, हीरा और मोती परोपकारी हैं, वे स्वभी भक्त हैं। गधे के किन गुणों ने उन्हें ऋषि मुनियों की उपाधि दे दी। तो गधे के कौन से ऐसे गुण थे जिन्हें से उन्हें ऋषि मुनियों की उपाधि मिल गया। तो सीधापन और सहन शक्ति दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। कह रहा है कि दो बैलों की कथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। तो दो बैलों की जो कथा पाठ है इससे हमें सीख मिलती है आज़ादी के लिए संघर्ष करने की। किसके लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष करने की। क्वेश्चन नंबर आता है 24। पाठ के अनुसार गधे के क्या गुण होते हैं। तो पाठ के अनुसार जो गधा का गुण होता है वो सीधापन। ठीक है, क्या होता है, सीधापन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। कह रहा है कि हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है। तो ये जो पता चलता है, एक दूसरे को भार संभालते थे, इससे जो उनकी गहरी पता चलता था। ठीक है, इसके बाद एक दूसरे के लिए वो लड़ लेते थे किसी से भी। जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था तो एक दूसरे के साथ कभी ना छोड़ते थे। तो उपरोक्त में से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। कह रहा है दीवार गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वाक्य में कौन सा भेद है आपको बतानी है। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है ये, एक मिश्र वाक्य है। गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है। तो गधे के चेहरे पर जो भाव छाया रहता है वो भाव छाया रहता है आपका स्थायी विषाद का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में कि सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बतानी है। तो सद्गुण शब्द में जो उपसर्ग है वो सद उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए उपसर्ग जो होता है वो पहले लगा होता है, बाद में जो लगा होता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। कह रहे हैं दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो दो बैलों की कथा जो संकेत करती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। देखिए इसमें कह रहा है कि प्रेमचंद का निधन कब हुआ था। तो प्रेमचंद का जो निधन हुआ था वो 1936 में हो गया था। तो आज हमने 30 जो है वो 30 सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का करवाया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से हो पाए। साथ ही साथ हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।